जब अल्पकाल में गुरुदेव के आश्रम में रह करके कृष्ण बलराम ने सारी विद्याएं पढ़ ली, तो शिष्य के लिए नियम है गुरु विद्या प्राप्त करने के बाद भक्ति श्रद्धा से गुरुदेव को दक्षिणा अर्पित करनी है। तो कृष्ण बलराम गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, गुरु माता आप हमारे लिए माता पिता हो, आपने हमें इतने दिनों यहाँ अपना लार दुलार स्नेह वात्सल्य प्रदान किया। गुरुदेव अब हम जाना चाहते हैं, हमारी संपूर्ण विद्याएं पूर्ण हो चुकी हैं, अब आप आज्ञा दें, हम आपको गुरु दक्षिणा के रूप में हमें आज्ञा दें, हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। सज्जनों, गुरुदेव बहुत दुखी थे, इनका इकलौता पुत्र था पुनर्दत्त। एक दिन वो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में गया, समुद्र की लहरों में डूब गया और एकमात्र यही इनके जीवन का सहारा था और इसके सिवा उनके पास पुत्री और पुत्र कुछ नहीं थे। अच्छा, जब से पुत्र प्रभास क्षेत्र में जलमय हो गया, जल में डूब गया, तब से गुरुदेव गुरु माता बहुत दुखी रहते। कृष्ण बलराम जब से गुरुकुल में आए थे तब से अपने पुत्र की याद वो भूल चुके थे। कृष्ण बलराम का इतना सुंदर व्यवहार गुरुदेव गुरु माँ को लगा। अब देखिए, जब कृष्ण बलराम ने कहा हम जाते हैं गुरु दक्षिणा के लिए, आज्ञा दीजिए, तो गुरुदेव कहते हैं, कन्हैया मैं तुमसे जो दक्षिणा मांगूंगा, गुरुदेव जानते हैं ये साक्षात हरि हैं और मेरे शिष्य बने हैं, मेरा ये परम सौभाग्य है। मैं तुमसे जो दक्षिणा मांगूंगा तुम दे पाओगे कन्हैया? भगवान कहते हैं, गुरुदेव आप गुरु दक्षिणा की मात्र मुझे आज्ञा दीजिए, त्रिलोकी में आपके लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। बस क्या था, अपना दुख कह सुनाया, मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया था कन्हैया, और यदि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे देना चाहते हो, मेरे मरे पुत्र को ला करके मुझे अर्पित करो। भगवान का हृदय भर आया। दाऊ दादा को कहा, दादा तावत प्रतीक्षताम, तुम तब तक यहाँ प्रतीक्षा करो। तत्काल भगवान समुद्र के पास गए, समुद्र ने भगवान की आगवानी की। गुरुपुत्र प्रदीयताम, समुद्र ने स्तुति वंदना गाई, आरती उतारी। प्रभु आज्ञा दे, मैं आपके चरणों का दास, आपकी क्या सेवा करूं। गुरुपुत्र प्रदीयताम, हमारे गुरुपुत्र का तुमने स्नान काल में हरण किया है, हमारे गुरुपुत्र को ला करके दो, नहीं तो हम तुम्हें दंड देंगे। समुद्र ने प्रार्थना की, प्रभु आपका गुरुपुत्र स्नान कर रहा था, मैंने जल में नहीं डुबोया, मेरे जल में एक पंचजन नाम का दैत्य रहता है, उसने गुरुपुत्र का स्नान काल में हरण किया। कहाँ है पंचजन? कहा, प्रभु मेरे समुद्र की इस गहराई में तलहटी में स्थित है। भगवान सीधे समुद्र की गहराई तक छलांग लगा करके चले गए और वहाँ पंचजन नाम का असुर दिखाई दिया। सोया हुआ था, भगवान ने देखा मायावी दैत्य है, इसके शरीर को भगवान ने फाड़ डाला। सोचा हो न हो राक्षस उदर में भगवान अपने गुरुपुत्र को रखा हो। गुरुपुत्र तो वहाँ नहीं दिखाई दिए, केवल पेट में शंख मिली, पांचजन्य नाम की शंख। उसको मार करके दैत्य पंचजन को, उस पांचजन्य शंख को लेकर के सीधे भगवान समुद्र से बाहर आए और सीधे यमराज की संयमनीपुरी में भगवान ने दिव्य शंखनाद किया। तो शंखध्वनि से 10 दिशाएं पवित्र हो जाती हैं, इसीलिए नित्य प्रति भक्ति श्रद्धा से शंखध्वनि करनी चाहिए। पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। आगमार्थम तो देवानाम, जहाँ शंख घंटानाद होता है, देवता स्वतः आते हैं, आसुरी शक्तियां समूल मिट जाती है, प्रत्येक कार्य सिद्ध होते हैं। जब भगवान ने धर्मराज की संयमनीपुरी में शंखनाद किया, धर्मराज एकदम जाग करके द्वार पर आए। ये तो प्रभु का शंख सुनाई देता है। प्रभु के चरणों में शीश नवा करके वंदन किया, प्रभु आज्ञा दें दास को, आज आपने मेरे इस नगर को पवित्र किया, धर्मराज आज्ञा है हमारे गुरुपुत्र को ला करके हमें प्रदान कीजिए। तो धर्मराज जी ने गुरुपुत्र को ला करके भगवान कृष्ण को दिया और कृष्ण गुरुपुत्र को लेकर के धर्मराज की नगरी से सीधे गुरुदेव के सम्मुख उपस्थित हो गए और गुरुदेव को उनका वह पुत्र ला करके गुरुदक्षिणा के रूप में भगवान ने अर्पित किया।
कृष्ण बलराम कृष्ण जी के द्वारा भगवान के द्वारा अपने पुत्र को पुनः जीवित देख करके माता पिता का हृदय भराया। कृष्ण को और बलराम को हृदय से लगा करके गुरुदेव गुरु माँ ने भरपूर आशीर्वाद दिया। कन्हैया तुम तो जगत पिता परमात्मा हो, लेकिन मेरे यहाँ तुम शिष्य बन करके रहे हो, मुझे तुमने गुरु का स्थान दे करके मेरा मान बढ़ाया, इसलिए गुरु होने के नाते मेरा आशीर्वाद है। दसों दिशाओं में तुम्हारी कीर्ति तुम्हारा यश चतुर्दिग दिगांत गाया जाएगा। जो तुम्हारा आश्रय लेंगे ना कान्हा, वो संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये गुरुदेव ने मंगल आशीष प्रदान की और गुरुदेव से आज्ञा आशीष पा करके कृष्ण बलराम सीधे सा उज्जैनी से मथुरा पहुंचे। आज की कथा यहीं विराम लेती है।